हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी। सो फ्रेंड्स, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब से बीएड अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं बात करें अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो जितने भी छात्र उसके अंदर चयनित है जिन्होंने बीएड किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसके प्रभाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कल आपका जो 15 सितंबर है उसको बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आना बाकी है। यानी कि कल आपका इसके संदर्भ में अंतिम रूप से फैसला आ जाएगा, जहां पर तय किया जाएगा कि 69,000 वैकेंसी के अंतर्गत आपको यानी कि बीएड अभ्यर्थी को इसके अंदर लेना है नहीं लेना है। इसके अलावा बात करें जो 69,000 वैकेंसी में चयनित अभ्यर्थी है, तो वो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड अभ्यर्थी है उनका जो चयन है वो गुणवत्ता के आधार पर हुआ है। यानी कि उनका एग्ज़ाम हुआ है, तभी उनको जो गाइडलाइन एनसीटी के द्वारा दी गई थी उसी के बेस पर उन्होंने इस टीचर वैकेंसी के अंदर अपना चयन सुनिश्चित किया है। तो यहाँ पर कल आपका महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है, जिसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर बात करें जो आपके बीटीसी के अभ्यर्थी है, बीएड अभ्यर्थी है, तो लगातार वो इस मांग को कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तभी से बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर ये फैसला लागू हो। बट जो बीटीसी के अभ्यर्थी है वो इस फैसले पर जोर दे रही है कि बीएड अभ्यर्थी को बाहर किया जाए। तो चलिए एक न्यूज़ के माध्यम से समझेंगे क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर हो सकती है, क्या संभावनाएं नज़र आती है, बीएड वर्सेस बीटीसी में किसके तरफ पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को वेरीफाई करें न्यूज़ के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी ऑथेंटिक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि ग्रेड 3 टीचर भर्ती के लेवल 1 के लिए केवल बीएसटीसी और इसके समकक्ष डिप्लोमाधारी ही पात्र होंगे। बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने लेवल 1 के लिए पात्र नहीं माना है। अब बीएड अभ्यर्थी जहां सरकार से अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीटीसी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार है, जिसके चलते बीएड वर्सेस बीटीसी देखने को मिल रहा है। इधर इन सबसे पहले शुरू हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी अभी तक हल नहीं हो पाया है और अब 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, जिसके चलते 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। आरक्षण में गड़बड़ी के कारण शिक्षक भर्ती रद्द कर 3 महीने में गुणांक और श्रेणी बनाने के लखनऊ बेंच के अनुपालन 5 महीने में भी पालन नहीं हो पाए हैं, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली का उल्लंघन किया गया है और ओबीसी और एससी वर्ग का आरक्षण देने में गड़बड़ी हुई है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का आरोप है कि 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी हुई। इसको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में माना। इसके अलावा लखनऊ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने भी 13 मार्च 2023 को अपने आदेश में आरक्षण घोटाले को देखते हुए 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती की लिस्ट को रद्द कर 3 महीने के अंदर इस भर्ती की सूचना को अभ्यर्थियों के गुणांक से बनाने को भी कहा था और मामले में 11 सितंबर को सुनवाई होनी थी, जो अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते 15 सितंबर को होगी, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड बीटीसी को एक साथ टैग कर दिया गया है। साथ ही इन तमाम मामलों की सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी। अब 15 सितंबर को क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा कौन ठगा गया है, किसके हक को मारा जा रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ कई पैनलिस्ट मौजूद हैं। उनसे आपको रूबरू कराते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विपिन गौतम जी मौजूद हैं, जो कि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्षकार है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नितेश पांडे जी है। साथ ही सत्यम पाठक जी बीएड अभ्यर्थी है, जो कि बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष रखेंगे और हरिओम पांडे जी भी हमारे साथ बीएड अभ्यर्थी के तौर पे जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो सबसे पहला सवाल हम हरिओम पांडे जी आपसे ही चाहेंगे कि लगातार आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन अब अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। अभी तक क्या कुछ संघर्ष किया है और आगे की क्या रणनीति है? उनका फैसला की अवहेलना करना, लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाना है। तो ऐसा जो भी मेरे भाई बहन कर रहे हैं, शिक्षक आगे आगामी शिक्षक बनने वाले हैं, जबकि डीएलएड के पास केवल एक ही मौका रहता है, वो रहता है प्राथमिक शिक्षक। यूपी पीआरटी हो गया, पीआरटी में केवल बैठ सकता है। आपके पास तो बहुत सारी शाखाएं हैं, चाहे एलटी जाए, टीजीटी जाए, पीजीटी जाए, जीआईसी टीचर जाए, प्रिंसिपल जाए, सभी में आपके द्वार खुले हैं। हम सभी भाइयों के पास, बीटीसी के भाइयों के पास केवल एक ही विकल्प है
एकमात्र विकल्प बचता है बीआरटी। उसमें भी आप लोग लगातार में देख रहा आप करिए, और यदि बीटीसी इतना कोर्स एलिजिबल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुद्दा इतने दिन 300 दिन हो गया, राजस्थान की टीम ने संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 500 पेज का जजमेंट फाइल तैयार किया, कुछ सोच समझ के कराया गया। जस्टिस जूलिया हो चाहे जस्टिस अनिरुद्ध बोस हो, उस पर एक अच्छी टीम के साथ यह फैसला हमारे बीच लाया गया। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें कोई सरकार विरोधी नारे या लोकतंत्र के खिलाफ जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने भी लाखों की फीस खर्च कर वो भी यहाँ तक पहुंचे और आखिरी में पता चला कि नहीं, अब वैध ही नहीं है, जो आपने पढ़ाई करी है वो किसी काम। ठीक है सत्यम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, क्योंकि मान रहे हैं बीटीसी वाले कि उनके लिए तो भर्ती ही नहीं आ रही और एक ही विकल्प है, लेकिन आपके पास कई विकल्प है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, मेरे सामने भारत का इस वक्त राजपत्र है। भारत के राजपत्र में बीएड को सम्मिलित कर दिया गया, तो हमने सरकार से सीधे तौर पर यह नहीं कहा था कि आप हमें ला करके सम्मिलित करिए, लेकिन सरकार ने अगर सम्मिलित किया और हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना, तो पहली चीज तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो लोग ये तर्क देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, वही लोग दिल्ली सेवा बिल वाले मामले पे जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश के जरिए पलट देती है, तो उनसे ये मांग क्यों नहीं करते कि भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निरादर क्यों नहीं कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान है, लेकिन सरकार की गलतियों का खामियाजा देश का करोड़ों बीएड डिग्री धारक क्यों भुगते। पहली चीज, 2000 अगर मैं 20 की बात करूं तो 2020 में डीएलएड का सत्र शून्य रहा, उसके पहले 2017 में डीएलएड का शून्य रहा। तो आप अगर ये कहते हैं कि डीएलएड कर लेना चाहिए था, तो पहली चीज तो ये थी कि 2 साल तो डीएलएड का कोर्स ही नहीं हुआ, तो बच्चे उस टाइम पर कहां पे जाते। उस टाइम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बीएड किया था क्योंकि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग ले सके। दूसरी चीज, यहाँ पर यह कहा गया कि बीएड वालों के पास सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे मौके हैं, सेब है, आम है, पपीता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, डीएलएड वालों के पास भी कई मौके हैं, उसको मैं गिनाने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश यूपी पीआईटी की मैं बात करता हूं, उसमें डीएलएड वाले योग्य हैं। झारखंड की टीजेटी की जो वैकेंसियां होती हैं उसमें पीआईटी वाले योग्य हैं, डीएलएड वाले योग्य हैं। 6 to 8 की जो वैकेंसियां उत्तर प्रदेश में होती हैं उसमें भी बीएड वाले डीएलएड वाले योग्य हैं। उत्तर प्रदेश में पीजीटी की जो परीक्षा होती है उसमें हर कोई छात्र जो पीजी किया हुआ है उसको भी वहां पर मौका मिलता है। और उत्तर प्रदेश की अकेले मैं बात करूं तो आज जब नोटिफिकेशन खारिज हो चुका है, तो बीएड के पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका है, और वो मौका कौन सा, वो मौका सिर्फ और सिर्फ टीजीटी का। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपके सामने सेब है, आम है, पपीता है, तो आप गलत कह रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार को अगर पहले स्पष्ट रूप से कह दिया होता कि हम बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल करते, तो 2018 के बाद से 2023 तक जिन बीएड डिग्री धारकों ने, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं बना पा रहा है और वो टीजीटी का भी फॉर्म नहीं भर सकते, वो छात्र आज बीएड नहीं कर रहे होते, डीएलएड कर रहे होते। पहली चीज तो सरकार अगर अंदर लेकर के आई है तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सरकार को उसकी गलतियों को दिखा रहे हैं, और हम मांग ये कर रहे हैं कि अगर दिल्ली सेवा बिल के मामले पर सरकार अध्यादेश ला करके एक दिन के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, और जैसा कि अभी हरिओम पांडे जी ने बताया कि जो आपकी सीजीआई का इन्वॉल्वमेंट के लिए उन्होंने अध्यादेश मानसून सत्र में या बिल ला करके चीजों को पलटा है, तो देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक जिन्होंने 2 लाख रुपए 5 साल का वक्त दे करके बीएड किया था इस उम्मीद में कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग ले पाएंगे, ऐसे 3 लाख छात्र जो टीजीटी में भी परीक्षा नहीं दे सकते, न घर के हुए न घाट के हुए, उनकी बीएड की डिग्रियां आज रद्दी के समान है, उसकी जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपके पास आते हैं, लेकिन पहले उससे पहले विपिन जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट सामने आया था, आपने एक बात ये भी कही थी कि बीएड वालों के बाद अब जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है या फिर जो शिक्षक है वो भी खतरे में है, और जो इस समय चर्चा चल रही है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे विपिन जी? विपिन जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तो आप एक बार देख लें। ठीक है, सत्यम जी क्या काउंटर करना चाहेंगे? मैंने बीएड के साथ में मैंने टेट पास किया, टेट में अच्छा खासा स्कोर था, उसके बाद सुपर टेट पास करा, सुपर टेट पास करने के बाद मैं 2020 में चयनित हुआ। 2020 में चयनित होने के बाद में आज 2023 हो गई, 3 साल मैंने जॉब करी, बाकी 5-6 साल मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दी।
तो जो राजपत्र आया था उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सिलेक्शन हुआ। और आज जो शिक्षा मित्र या बीटीसी वाले ये बोल रहे कि हमें कि बैसाखी हुआ या कुछ भी हुआ, हमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम आए थे। हम योगी जी के प्रिय शिक्षक है। योगी जी ने हमें बिल्कुल गुणवत्ता के आधार पर हमें भर्ती करा और हमें अभी हमें पता है कि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ में है। हम आने वाले 15 सितंबर को और जो भी हमारे कोर्ट में हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, हर साल में हमारे बहुत बड़े वकील हैं, हमने वो हायर करे, तो हमें किसी पैसा की जरूरत नहीं है। जो हमारा 8 अगस्त का जो आदेश आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसका जो है वो 8 अगस्त के बाद लागू होगा, ना कि 8 अगस्त से पहले। तो हम जा रहे हैं, उसके बाद में अपनी बात रखते हैं यहाँ पे। और हमारा जो है ये बोले कि बैसाखी, हमें पैसे जरूरत नहीं है, हमारी गुणवत्ता के आधार पर भर्ती हुए। ठीक है मैम।